ट्रेंड्स क्या हैं शायान सलीम हमें समा डिजिटल से बता रहे हैं आज के दिन के। घड़ी यकीनन हमने भी कल जब विजुअल उसके देखे तो हम यही सोचते रहे कि यार इतनी कीमती घड़ी है और इतनी मालियत की हो सकती है। तो जिस तरह हम सोच रहे थे मुझे लग रहा है ट्विटर पर जो सारिफ हैं वो भी यही सोच रहे थे। तो इसी हवाले से कुछ ट्रेंड्स भी बन गए हैं और ट्रेंड्स कुछ घड़ी के हवाले से अगर पहले हम देख लें ना तो वो ये है कि एक ट्रेंड चल रहा है घड़ी चोर पकड़ा गया। अच्छा, इसमें ट्वीट की बात करें तो 57,000 के ट्वीट्स इस पे हो चुके हैं और ये ट्रेंडिंग में जो आना शुरू हुआ है वो 20 घंटे पहले हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही जियो और समा पर ये खबर ब्रेक हुई है इसके बाद से ट्विटर पर जो सार्फिन हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके घड़ी की इमेजेस लेके उसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है, फिर वहाँ से रीट्वीट होता गया। इसी तरह ये एक सिलसिला बनता गया और ये ट्रेंड में अब तक शामिल है। यानी कि 23 घंटे पहले जो बनने वाला ट्रेंड है वो इस वक्त भी ट्रेंड कर रहा है। और एक और ट्रेंड भी है उस पर भी 83 के ट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन वो एक सियासी जमात चला रही है, PTI चला रही है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूही निकली, वो ये कह रहे हैं। वैसे असल मुहावरा तो ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन उन्होंने इसको तब्दील करके चूहे को चूही कर दिया है। तो ये भी उसी दौरान ही शुरू हुआ, चूही में और घड़ी में, शायद चूही और घड़ी में छोटी ये जो है ना वो बिल्कुल बराबर है। तो चूही ही निकली लेकिन वो घड़ी वाली चूही है। ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो ये जो खोदा पहाड़ निकला चूही इस पे भी 83 के ट्वीट्स हो चुके हैं और ये भी 22 घंटे पहले ट्रेंड में शामिल हुआ है और ये इस वक्त जोर पकड़ रहा है। यानी कि PTI वाले इसको तेज़ी से रीट्वीट किए जा रहे हैं। और एक और ट्वीट है वो कल से हम देख रहे हैं, बगल बच्चे, वो भी PTI की जानिब से चलाया जा रहा है और हमेशा की तरह जो एंकर पर्सन है उनको वो एंकर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, तो वो एक यानी कि उनके अगर फेवर में कोई बात की जाए तो तब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुछ उनके खिलाफ चीज़ें आने लग जाए तो एंकर पर्सन को वो निशाना बना लेते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसको वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और एक और ट्रेंड है वो मैं आपको बता दूं, जॉयलैंड, वो कल भी मैंने आपसे कहा था कि वो आज भी ट्रेंड कर रहा है। वो हम जिन्स परस्ती पर मबनी थी ये फिल्म कहा जा रहा है, तो उस पर शिकायतें हो रही हैं और साथ साथ इसके हक में भी आ रहे हैं और इसके खिलाफ ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ये चले उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। मैं जरा 2 ट्वीट्स पर फोकस कर लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शायान। आज नाज़रीन ये कहा इनफ इज़ इनफ, बताया कि चैनल्स ने कल मेरे खिलाफ एक मुझे स्लैंडर किया है, मेरे खिलाफ बेसलेस स्टोरी बनाई है, मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। मैं उस शख्स के खिलाफ भी मुकदमा करूंगा, उमर फारूक, जिसने कल समा को भी इंटरव्यू में बताया कि कैसे इमरान खान ने बजरिया फरा गोगी और शहजाद अकबर के उनको $2 मिलियन की ये तोहफ़े बेचे हैं और फिर पैसा जो है वो बजरिया जहाज़ कैश की सूरत में पाकिस्तान वापस लाया गया। उसको भी मैं सू करूंगा, जिसके ऊपर मरीम नवाज़ ने कहा कि इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। अब ये ट्रेंड ज़ाहिर चलते रहेंगे और ट्वीट्स भी इस पर होते रहेंगे, लेकिन 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। एक तो ये है कि तोहफे की कीमत जो है वो वाक़तन बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा ख्याल नहीं था कि इतना महंगा ये तोहफा है। फिर मैंने देखा जो ग्राफ कंपनी है, इसके जो डायमंड्स की जो घड़ियाँ हैं, मैं आपको ये बताऊं कि जो इनकी सबसे महंगी घड़ी है वो $55 मिलियन उसकी कीमत है, $55 मिलियन। जब आप इनकी महंगी की घड़ियों को देखते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि इमरान खान को जो घड़ी मिली वो अगर 3, 4, 6 या $10 मिलियन की है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इतना महंगा तोहफ़ा और सबसे अहम तरीन जो उसकी चीज़ है उसके अंदर तस्वीर बनी हुई है जो मुक़द्दस तरीन तस्वीर है हमारे लिए। फिर एक बहुत अहम एलाई की तरफ से वो घड़ी तोहफे में दी गई, फिर इमरान खान पर ट्रस्ट करके वो तोहफ़ा दिया गया। और अगर आप इस तोहफे को ब्लैक मार्केट के अंदर ऐसे बेचते हैं कि जैसे खुदा न खासा चोरी का माल है, तो ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा सुबकी की बात है। और फिर ये कि इतना महंगा तोहफ़ा आप 5 करोड़ का कैसे बेच सकते हैं? और अगर मार्केट में ये मानते हुए कि आपने 10 करोड़ उसकी कीमत लगवाई है, तो 10 करोड़ की कीमत जो है लगवाने के बाद आप 5 करोड़ में इसको क्यों बेचेंगे? आप 8 करोड़ में बेचेंगे, 9 करोड़ में बेचेंगे। और जो एक रसीद पहले इन्होंने दिखाई थी कि इस्लामाबाद की एक दुकान में हमने ये
ट्रांजैक्शन की, और मैंने भी इसको उस वक्त ट्वीट किया था। ये रसीद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर छोड़ दी। जो हैरानकुन बात इस तरीके से है कि ये एक ज़ाती ट्रांजैक्शन थी। अगर आपने तोशा खाना के मामला तय करके इस तोहफे को बेचा, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड के अंदर ये रसीद लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब ज़रूरत समझ आती है। ये मिसलीड किया जा रहा था कि वाक़तन ये हमने घड़ी 5 करोड़ में बेची है और उसके ऊपर 2 करोड़ दिया और 3 करोड़ का मुनाफा और उसके ऊपर टैक्स बचाया। तो मामला इतना सादा नहीं है कि इनफ इज़ इनफ कह के इससे आप जान छुड़ा लें।